डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट की परीक्षा के बारे में पढ़ेंगे और कैसे इसको हम 90 दिन या कम से कम समय में कैसे इसको क्रैक कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजी या रणनीति के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। दोस्तों, यूजीसी नेट की परीक्षा को हम कैसे 90 दिन यानी सबसे कम से कम समय में कैसे हम जीरो स्टार्टिंग से तैयारी के साथ साथ हम कैसे इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। जो यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा होती है, इसके माध्यम से या इस परीक्षा को पास करने के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये यूजीसी नेट की परीक्षा की महत्वपूर्णता या इसकी महत्ता इस बात से लगाई जा सकती है या आंका जा सकता है कि ये इंडिया के टॉप 10 एग्ज़ाम में भी उसके लिस्ट में शामिल है और जो जो 10 टफेस्ट एग्ज़ाम है उसमें भी ये शामिल है। तो आपको इस बात से अंदाज़ा लगाना चाहिए कि इसके प्रति कितना आपको सीरियस होना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा या ये क्या चीज़ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको चूँकि प्रोफेसर बनना है, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है, डिग्री कॉलेजेस में पढ़ना है, तो इसके लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये आपसे जो नेट की परीक्षा आपसे कंसेप्ट बेस्ड परीक्षा आपका कंसेप्ट क्लियर मांगता है कि आप जिस बारे में आप जाएँ तो आपको उसको नॉलेज हो, वृहद नॉलेज हो, डीप नॉलेज की या डीप स्टडी की मांग करता है। इससे आपका क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप होता है। तो ज़रूरी है कि इसके लिए आप बेहद सटीक रणनीति के हिसाब से पढ़ें ताकि आपका ये परीक्षा क्लियर हो जाए। तो डियर, इसके लिए ज़रूरी है कि कैसे आप 90 दिन या 3 महीने के अंदर कैसे बेहतर तैयारी कर सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसका सिलेबस आपके पास हो, पीडीएफ में हो, मोबाइल में हो, या सबसे ज़रूरी ये है कि उसका मतलब प्रिंट आउट आपके पास हो, हार्ड कॉपी में उसका सिलेबस हो। तो ज़रूरी है कि जो नेट की परीक्षा उसका 2 पेपर होता है, एक फर्स्ट पेपर और दूसरा सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो है और उसमें रिसर्च मेथोलॉजी है, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, और जो सेकंड पेपर है जिस विषय में आपने स्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, पीजी कर रखा है या एमए कर रखा है, उसमें आप 55% मार्क्स अगर हैं तो आप एलिजिबल हैं नेट की परीक्षा देने के लिए। तो जरूरी है कि सबसे पहले आप सिलेबस पे ध्यान दीजिए। तो आइए इसको तो हम सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या है? यूजीसी नेट का सिलेबस है तो इसकी वेबसाइट पे आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका पेपर का नाम है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। पेपर 1 है टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें रिसर्च मेथोलॉजी यानी अनुसंधान से और जो आपके शिक्षण विधियाँ, शिक्षण तकनीक है, उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सिलेबस है। आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और आप तुरंत पहले सिलेबस डाउनलोड कीजिए, उसको प्रिंट आउट निकालिए और जहाँ पढ़ते हैं आप उसको वहाँ रखिए। ये इसका सिलेबस है। वीडियो पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। और विषय सिलेबस जो आपका इसमें नेट का है, नेट पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, और नेट में पॉलिटिकल साइंस का कोड है 02 और राजनीति विज्ञान यानी इसका कोड है 02। इसका जो सिलेबस है, सबसे पहले जो पॉलिटिकल थियरी राजनीतिक सिद्धांत है, सेकंड यूनिट आपका राजनीतिक विचारक, वेस्टर्न थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, फिर इंडियन फिलोसफर, इंडियन थिंकर्स हैं, फिर कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशन और फॉरेन पॉलिसी, फिर है भारत में राजनीतिक संस्थाएँ, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं। नेक्स्ट यूनिट है लोक प्रशासन, फिर है भारत में शासन विधि तथा लोक नीति। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस एग्ज़ाम को यूजीसी नेट को 90 दिन में क्लियर करना है तो आप जरूरी है इसको बेहतर रणनीति के साथ तैयारी कीजिए। डियर फ्रेंड्स, 5 जनवरी को पब्लिक नोटिस जारी किया था एनटीए ने। उसी नोटिस के क्रम में उसने रिलीज़ किया है कि यूजीसी नेट जून 2023 साइकिल की जो परीक्षा है 13 से 22 जून के मध्य होगा। लेकिन फ़िलहाल में अगर हम देखते हैं तो क्या पाते हैं कि अभी तक आज 1 मई है, आज 1 मई हो गया, लेकिन अब तक इसके वेबसाइट पे फॉर्म फिलअप करने से संबंधित कोई सूचना नहीं है, नहीं अब तक इसका फॉर्म भरा जा रहा है। तो ये हो जाता है कि अब इसकी परीक्षा थोड़ी सी लेट होगी। अब कितना लेट होगा? अब तक इसका फॉर्म नहीं भरा जा रहा। अगर वर्तमान में अगर 5 या 6 मई से भी एनटीए एप्लीकेशन स्टार्ट करता है, फॉर्म भरवाता है, तो वो कम से कम 1 महीना लेगा, और
फिर 10-15 दिन उसका करेक्शन लेगा। तो इस हिसाब से मई भी निकल जाएगा, जून निकल जाएगा, और जुलाई में अपना एग्ज़ाम प्रिपरेशन कराने में लगभग 20 से 25 दिन उसको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उसमें भी समय लगेगा। तो आप मान के चलिए कि इसकी परीक्षा अगस्त फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगी, अगस्त फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगी, या जून लास्ट वीक या अगस्त फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगी। और जब नेट की परीक्षा भी स्टार्ट होगी तो जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है जिसका कोड 02 है उसका लगभग 5-6 दिन बाद आएगा। तो आप 10-12 अगस्त को इसका पेपर पॉलिटिकल साइंस का संभवतः होने की संभावना है। इस वजह से आपको लगभग 90 डेज टू 100 डेज मिल जाते हैं। जो स्टूडेंट्स जो अभी जीरो बेस से स्टार्टिंग करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए भी पर्याप्त मौका है, या जो तैयारी कर उनके तो हैं, लेकिन उनके लिए 90 दिन पर्याप्त हैं। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप एक सटीक स्ट्रेटजी या रणनीति बनाइए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, अपना प्रिपरेशन टाइम टेबल स्टार्ट कीजिए, उसके हिसाब से पढ़िए। रोज़ डेली अगर आप 5 to 6 आवर्स स्टडी करते हैं, ऑनेस्टली 5 to 6 आवर स्टडी करते हैं, तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा ऑनेस्टली आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, जितना सिलेबस उतना ही पढ़ें। कभी कभी ऐसा होता है कि सिलेबस थोड़ा सा आप मतलब कि समुद्र में भटक रहे हैं, कहने में ज़्यादा फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना सिलेबस है उतना ही पढ़िए। और एनटीए की खास आदत है यूजीसी नेट की कि जितना सिलेबस है उसी में से आपसे वो पूछता है। तो इसके जरूरी है कि पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए कि नोट्स कैसे बनाना है। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो जरूरी है एक तो आपके पास पेन हो और नोटबुक हो। बिना इसके आप न पढ़ें तो बेहतर है, क्योंकि जब भी कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उसको तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। तुरंत नोट करने से फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम आपको किताब में 20, 50, 100 पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो मतलब एक पेज में पढ़ सकते हैं वो 100 पेज के बजाय आप एक पढ़ेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका एक तो टाइम बचेगा और आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट भी बना रहेगा, इससे बोर नहीं होंगे। दूसरी चीज़, अगर नोट्स बनाते हैं तो आप इसको शॉर्ट की के माध्यम से बनाइए। शॉर्ट की नोट्स बोलते हैं हम इसको। छोटे छोटे शब्दों में तोड़िए, बड़े से बड़े शब्दों का चयन करने से बचिए। इससे तुरंत आपका जो मेमोरी है छोटी छोटी चीज़ों को याद करता है बजाय बड़ी चीज़ों के। फिर इसको अगर कोई मान लीजिए अगर आपको कंसेप्ट या अवधारणाएँ हैं या कोई सिद्धांत है या विचारकों के कथन हैं, परिभाषाएँ हैं, या जो कोट है याद नहीं हो पा रहा, आप उसको थोड़ा ब्रीफ में नोट कहीं कर सकते हैं, फिर उसको आप पढ़ सकते हैं। एक तो ये तरीका है। फिर इतना करने के बावजूद आप इन सब का रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बेहद मस्ट है कि आप समय समय पे रिवीजन करें। जो आज आपने पढ़ा 3-4 घंटे बाद उसको अपने नोट्स के माध्यम से एक बार उस पर सरसरी निगाह के माध्यम से रिवाइज़ कर लीजिए। अगर नहीं रिवाइज़ करते हैं तो आप धीरे धीरे उसको मतलब कि भूलते जाएंगे। तो फिर एक तो जो भी है, एक इसमें ये भी तरीका है जो बेहद कठिन टॉपिक है या जो बड़े सिद्धांत हैं, खासकर जो फर्स्ट पेपर है मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसमें रीजनिंग है या डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन है, या जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो उसमें पार्ट्स हैं या जो रिसर्च अनुसंधान को जो स्टेप्स हैं उनको लर्न करने के लिए आप शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाई कीजिए तो भी बेहतर है। एक तो ये, फिर आप ये भी है कि डेली रिवीजन पे ध्यान दीजिए। रिवीजन तो करें लेकिन डेली रिवाइज करें उस चीज़ को। डेली रिवीजन पे ध्यान देना है कि जो चीज़ पढ़ा आपने कम से कम उसको आधा घंटा या 1 घंटा रिवीजन पे समय दीजिए। फिर है जो आपका जो प्रिपरेशन टाइम है, कम से कम आप डेली 5 से 6 घंटे पढ़िए। और ये 5 से 6 घंटा कभी भी 24 घंटे में से 5 से 6 घंटा आपको कभी ना कभी उसमें 5 से 6 घंटा निकालना ही हो, चाहे रात में पढ़ना हो, सुबह या दोपहर शाम। अगर बाई चांस कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई अर्जेंट वर्क, कोई फ्रेंड्स या कहीं पार्टी में चले गए, तो जो आपका रोज़ का 5-6 घंटा है तो आप उसको मेंटेन करना ही है, तभी आपको पाए। और इन सब चीज़ में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो PYQs हैं, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं नेट के, एनटीए नेट के, उसको आप ज़रूर सॉल्व करें। रोज़ अगर आप हफ्ते में 2 करते हैं, फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आए तो उसको बढ़ा दीजिए, रोज़ 1 करें, फिर एक दिन में 2 या 3 सॉल्व करेंगे। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जो नेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है तो आप उससे पूछेंगे कि जो क्वेश्चन सेट करने का पैटर्न क्या है, वो कहाँ से आपसे पूछ रहा है, कितना डीप पूछ रहा है, इससे आपको पता चलेगा। और फिर आप अंदाज़ा लगाएंगे कि हमको कहाँ से कितना और क्या पढ़ना है, तो आपको ये पता है कि मेरी तैयारी कितनी अच्छी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या पुराने पेपर हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, उसको आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। एक तो ये, फिर
और सबसे ज़रूरी बात कि आप अपना पॉजिटिव माइंड मेकअप बना के चलिए, कि सकारात्मक सोचिए कि हाँ एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। जो बिगनर्स हैं, पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए, और जो 1, 2 या 3 बार से 2-3 लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ही आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या आप उन क्वेश्चंस को नहीं निकाल पा रहे हैं कि आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या उतना वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आप जो जून का साइकिल एग्ज़ाम है, जून 2023 का एग्ज़ाम है, ये आपका अगस्त में पक्का है, स्टार्ट हो जाएगा। अगर अभी से आप करते हैं तो तैयारी करते हैं तो आपका ज़रूर क्वालिफाई हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सपना है ज़रूर अवश्य पूरा होगा। तो आप पढ़िए, ध्यान दीजिए, ज़्यादा मतलब नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी है। अगर जीरो से भी स्टार्ट करते हैं तो आप अच्छी स्थिति में होंगे, क्योंकि ये पेपर आप एक ये माइंड मेकअप बना लीजिए कि ये भारत के जो टॉप 10 टफेस्ट और जो बिगेस्ट एग्ज़ाम है उसमें ये शामिल है। तो जान लीजिए कि आपसे क्या चाह रहा है, आपसे क्या डिमांड कर रहा है, कितनी प्रिपरेशन, कितना मतलब मेहनत चाह रहा है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। ज़रूर आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। पॉजिटिव, सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रुख अपनाइए और विश्वास कीजिए कि हाँ हमसे एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम हम क्लियर कर लेंगे। बस पॉजिटिव माइंड मेकअप बना के चलिए, आपका एग्ज़ाम अवश्य क्लियर होगा। बुक्स की रही बात, जो बुक्स है, बुक्स पे भी आपको पढ़ना है, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट तभी क्लियर होगा कि जब आप किताबों को पढ़ेंगे, डीप नॉलेज होगा। और जो नेट का एग्ज़ाम है, यूपीएससी नेट या टेक नेट, ये आपसे कंसेप्ट की डीप नॉलेज की बात करता है, डीप नॉलेज की डिमांड करता है। और उसके क्वेश्चन पे आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पूछा जा रहा है, कि कितना हमको पढ़ना, किस किताब से पूछा है। जो किताबें कौन सी पढ़नी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये बता देंगे आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये था कि हम कैसे कम से कम समय में नेट का एग्ज़ाम प्रिपरेशन करके नेट का एग्ज़ाम हम क्रैक कर सकते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हाँ कोई सा भी क्वेरी है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए।